बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद बदले लड़ाई में हाईकमान को धक्का दिखाकर दोनों ही नेता जुबान के मामले में पार्टी के निकाल रहे हैं बिनौरी। सुधाबाई में भरा भूत प्रेतों का मेला, हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मसूदा जिला परिषद के चुनाव में भाजपा की थैली हुई खाली, कांग्रेस की ललिता देवी ने भाजपा की थैली देवी को हराया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 8 दिनों से जारी है धरना मांगे माने जाने तक जारी रखने का ऐलान। अजयपाल की पहाड़ियों पर पैंथर की हलचल का वीडियो आया सामने, आसपास के इलाकों में दहशत। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे।
और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। यह पूरी तरह गलत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और नेता सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। यह पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है, सोनिया गांधी नहीं। अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसी बातें मुझसे भी की जाती है, लेकिन मैं मंच पर ये कहूँ तो ये शोभा नहीं देता। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। पायलट ने कहा, हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही। वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर कई महीनों से चिट्ठियां लिखी। अनशन पर बैठा, अभी भी जांच नहीं हुई है। समझ में आ रहा है क्यों एक्शन नहीं लिया। अब मैं नाउम्मीद हूँ, जनता ही भगवान है। जनता के सामने नतमस्तक होना रहेगा। भ्रष्टाचार के लिए 11 मई को अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालेंगे। 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होगी और इसमें 5 दिन का वक्त लगेगा। मैं, आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब मैं वसुंधरा जी के करप्शन की बात करता हूं या जो पेपर लीक हुए जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों, मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। पुष्कर तीर्थ नगरी के निकट सुधाबाई में स्थित गया कुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत प्रेत मुक्ति का मेला भरा गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान किया तथा अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान भी किया। पुष्कर तीर्थ नगरी के निकट सुधाबाई में स्थित गया कुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत प्रेत से मुक्ति का मेला भरा गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में महास्नान किया तथा अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान भी किए। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है, तब गया माता साक्षात गया कुंड में निवास करती है। सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा के पद्म पुराण में कहा गया है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावली में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था।
ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावली लोगों का विश्वास बढ़ गया है। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावली पर उमड़ पड़ता है। चौथ मंगलवार का पर्व है। चौथ मंगलवार के दिन कहते हैं कि गया माता स्वयं यहाँ रहती है। या स्नान करने मात्र से घर का काया कष्ट लाभला और किसी तरह की पितृ प्रेत बाधा दूर होती है। पंडित लोग यहाँ पूजा पाठ तर्पण वगैरह पिंडदान कराते हैं और सभी की मनोकामना की शुभकामना करते हैं। ये गया कुंड तीर्थ है। ये आज के दिन चतुर्थी और मंगलवार के दिन ऐसी मान्यता है कि 24 घंटे यहाँ इस कुंड के जल में श्री गया जी विराजमान रहते हैं। और गया जी में जितना पिंडदान तर्पण पितृकर्म करने का महत्व है, उतना ही फल इस कुंड में स्नान दान तर्पण पितरों के प्रति कर्म करने का फल गया के समान ही मिलता है। ये गया का ही रूप है। यहाँ चतुर्थी और मंगलवार के दिन इनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। 24 घंटे श्री गया जी यहाँ विराजमान रहते हैं और हजारों यात्री यहाँ गया के जो कर्म दिवंगत पितरों के रेत मोक्ष कर्म त्रिपिंडी नारायण बलि पिंडदान आदि क्रियाएं करने के लिए यहाँ आते हैं। और उसी के फलस्वरूप यहाँ मंगला चतुर्थी को हजारों यात्रियों की भीड़ रहती है। सभी यात्री यहाँ पर अपने पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण आदि क्रियाएं करके दया जी के स्नान दर्शन लाभ का फल प्राप्त करते हैं। पुष्कर के समीप अवियोगी नाम की बावली, इसको गया कुंड दवाई बोलते हैं। जिस दिन मंगलवार चतुर्थी का योग होवे उस दिन यहाँ मेला लगता है। अदृश्य आत्मा जो कि जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी है, उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान तर्पण पूजा अर्चना की जाती है, जिससे क्या है कि उनकी आत्मा की शांति मिलती है। तो भगवान रामचंद्र ने यहाँ पे अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। तभी से यहाँ आदिकाल से पितरों का पिंडदान के लिए बड़ा भारी लेख है। और आगंतुक जो एक मंगला चौथ 23 तारीख को आएगा, जो शुक्ल पक्ष में है, उसका बड़ा भारी महत्व है। जिला परिषद वार्ड 12 में हुए उपचुनाव में विजेता रही ललिता गुर्जर मसूदा विधायक राकेश पारीक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर अंशदीप ने ललिता देवी को शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र सौंपा। जिला परिषद वार्ड 12 में हुए उपचुनाव में विजेता रही ललिता गुर्जर मसूदा विधायक राकेश पारीक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर अंशदीप ने ललिता देवी को शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र सौंपा। अजमेर जिले में 2 हुए उपचुनाव में जहां ब्यावर में वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भाजपा अपनी साख बचाने में पूरी तरह कामयाब रही, वहीं मसूदा में जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा एक साजिश और शिकंजे के तहत भारी शिकस्त खा बैठी। जिला परिषद वार्ड संख्या 12 में राजनीति के साम दंड भेद के चौसर पर अंदरूनी ऐसी चालें चली गयी कि भाजपा बचने का कोई उपाय नहीं कर पाई। असल में कहा जाए कि मतदाताओं का तो चुनाव ही नहीं था। मात्र 21% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। 36,500 कुल मतों में से मात्र 7,600 वोटरों ने वोट डाले। बरल ग्राम के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया या करवाया गया। इस चुनाव में भाजपा के देहात अध्यक्ष ही नहीं, अजमेर सांसद और मसूदा भाजपा के स्थानीय नेता अजमेर जिले के मुकद्दर के सिकंदर की 64 चालों से अपने वजीर को प्यादों से मात खिला बैठे। भाजपा प्रत्याशी थैली देवी के सामने कांग्रेस की ललिता देवी की जीत का सेहरा भले ही यहाँ के विधायक राकेश पारीक और ब्लॉक अध्यक्ष सलीम बाबू के माथे पर बन गया है। यह भी सच है, भाजपा के 13 विधायक दावेदारों पर अकेले राकेश पारीक भारी पड़े। शपथ ग्रहण के बाद विधायक राकेश पारीक ने जिला परिषद के वार्ड 12 के ग्राम वासियों को दिया। वार्ड नंबर 12 की जनता ने 10 ग्राम पंचायतों में जो हमने 4.25 साल में मसूदा विधानसभा में विकास के काम कराए, उसमें वार्ड नंबर 12 की जीत का श्रेय राजस्थान सरकार के विकास कार्य और सचिन पायलट साहब के साथ हमारा होना, मजबूत होना, इस बात को दर्शाता है। वहाँ की जनता ने ललिता देवी गुर्जर को वार्ड नंबर 12 से विजय बनाया। उसमें तमाम हमारे साथी संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इकबाल जी, भानु जी एवं तमाम कांग्रेस के परवीन जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी और जनता ने उस विकास की मोहर लगाई है जो हमने 4.25 साल में इलाके में किया। देखिए, वोटों का तो सवाल ऐसा था कि एक तो शादियाँ बहुत हैं,
एक मौसम में गर्मी बहुत है। जब चलते चुनाव होते हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के दोनों चुनाव साथ होते हैं, सरपंचों के चुनाव भी होते हैं, तो एक माहौल होता है। लेकिन ये जो चुनाव है, इस चुनाव में सिर्फ विकास की जीत है, माहौल नाम की चीज़ नहीं। आदमी के मन में ही नहीं था कि चुनाव में वोट देंगे, लेकिन फिर भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत दिया है, इसको मैं जनता की जीत मानता हूँ। देखो पहले वाले तो वोट ही अलग थे, हाँ पहले 190 से जीती थी, अपनी 490 से जीती है, तो 300 का अंतर ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हमारे इलाके की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास किया, हमारे सरकार पे विश्वास किया है, पायलट साहब पे विश्वास किया है, और ख़ास तौर से जाने तो देखेंगे इलाके में जो वोट मिले, तो मैं इसका श्रेय आम जनता को दूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं को दूंगा, लोगों ने मेहनत करके ललिता देवी को जिताया। अजमेर कलेक्ट्रेट पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका निकाला है। अजमेर कलेक्ट्रेट पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध का अनोखा तरीका निकाला है। मंगलवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अलग तरीके से अपनी समस्याओं को रखा। LSR जिला अध्यक्ष बीना वर्मा ने कहा कि हम लोग 24 घंटे तक काम करते हैं और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं। इसके बावजूद भी हमारा मानदेय कम है। कोविड महामारी के दौरान हमने हमारे परिवार को छोड़कर फील्ड पे काम किया था, उसका पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया 6 से 7 महीने की सैलरी भी अभी तक नहीं मिली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि सरकार हमारा शोषण करना बंद करे, अधिकारी काम का अतिरिक्त बोझ हम पर न डाले जो हमारे कार्य समय सीमा के अंदर नहीं आता। हमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साधन नहीं होते हैं तो हम कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। गौरतलब है कि अजमेर जिला मुख्यालय पर 9 दिनों के ANM अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। वैसा हमें 1 तारीख से रेगुलर हमारी हड़ताल जारी है। हमारी हर जिलों से हर बहनें हड़ताल पे और धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मांगों को लेकर हम रोज अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी जो वेतन विसंगतियां हैं, हम सरकार से चाहते हैं कि वो वेतन विसंगतियां दूर करें। ANM तृतीय श्रेणी और अध्यापक भी तृतीय श्रेणी में आता है, जबकि हमारे दोनों के अंदर पे ग्रेड में काफ़ी अंतर है। ANM को 2800 मिल रही है, उनको 4200 मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेड को 3600 हो और 2800 के बजाय हमारी पे ग्रेड 36 हो और LHB की 4200 और BHS की 5400 हो। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांगे जायज़ हैं, हम जायज़ मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी सुने। हम आज 9 दिन से बराबर हमारी बहनें हड़ताल कर रही हैं, धरने प्रदर्शन कर रही हैं और हमारी मांगों को वो जल्दी से जल्दी सुने। 9, 18, 27 के फिक्सेशन के पश्चात भी हमारा पदनाम वोकावही रहता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। कम से कम हमारे हर 9, 18, 27 पर पदनाम समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। हमारा जॉब चार्ट होना चाहिए। हमारे जॉब चार्ट का कोई ठिकाना नहीं है। जो मर्जी आए इतना हमारे ऊपर वर्कलोड दे दिया जाता है जो हम करने में असमर्थ होते हैं। कई बहनें हमारी डिप्रेशन में आ जाती हैं, कई बहनें हमारी बहुत परेशान होती हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा जॉब चार्ट भी एक होना चाहिए और इतना समय देते हैं कि हमेशा फटाफट हमारा जॉब जल्दी काम चाहिए। हमें सरकार हमसे इतनी जल्दी मांगती है तो हम ये चाहिए कि हर समय हमारा सिस्टम हो, हमारी पे ग्रेड को मांगे, हमारी मांगे हैं वो दे सकती है सरकार। ऐसी कोई चीज़ हमारी नहीं है जो वो सरकार के अंडर नहीं है या वो नहीं कर सकती। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के अजयपाल की पहाड़ियों में सोमवार रात पैंथर दिखाई दिया। कार सवार युवकों के द्वारा बनाए गए वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के अजयपाल की पहाड़ियों में सोमवार रात पैंथर दिखाई दिया। कार सवार युवकों के द्वारा बनाया गया वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजयपाल की चट्टानों पर पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। सोमवार रात को गंज थाना क्षेत्र के अजयपाल बाबा के सामने चट्टानों के नजदीक एक पैंथर का मूवमेंट का कार सवार सुरेंद्र सिंह रावत उर्फ बीरा सरकार ने अपने मोबाइल में पैंथर का वीडियो बनाकर शेयर किया है। अजयपाल बाबा के जंगल में पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल हो गया।
साथ ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। प्रवासियों ने कहा कि अजेसर रोड पर देर रात तक स्थानीय लोगों की आवाजाही रहती है। साथ ही शादी विवाह में आने जाने वाले लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में अगर पैंथर किसी पर हमला कर देगा तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से मामले में तुरंत पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की कार्यवाही करने की अपील की है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के अजयपाल की पहाड़ियों में सोमवार रात पैंथर दिखाई दिया। कार सवार युवकों के द्वारा बनाया गया वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजयपाल की चट्टानों पर पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सोमवार रात को गंज थाना क्षेत्र के अजयपाल बाबा के सामने चट्टानों के नजदीक एक पैंथर का मूवमेंट कार सवार सुरेंद्र सिंह रावत उर्फ बीरा सरकार ने अपने मोबाइल में पैंथर का वीडियो बनाकर शेयर किया है। अजयपाल बाबा के जंगल में पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। साथ ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अजयसर रोड पर देर रात तक स्थानीय लोगों की आवाजाही रहती है। साथ ही शादी विवाह में आने जाने वाले लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में अगर पैंथर किसी पर हमला कर देगा तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से मामले में तुरंत पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की कार्रवाई करने की अपील की है। समाचार को देते हैं आप छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेलिन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। एबीवीपी नेता आसूराम डुकिया ने आज छात्रावास समस्या सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जीसी प्राचार्य की कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया। इस बीच एबीवीपी संगठन और कॉलेज स्टाफ के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। एबीवीपी नेता आसू डुकिया ने आज छात्रावास समस्या सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जीसीए प्राचार्य की कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया। इस बीच एबीवीपी संगठन और कॉलेज स्टाफ के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हो गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र प्राचार्य कक्ष में हंगामा करते पहुंचे। डुकिया ने कहा कि एग्जाम के बावजूद लंबे समय से प्राचार्य काया दली छुट्टी पर चल रहे हैं। इससे नाराज राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसूराम डुकिया ने कई बार प्राचार्य कॉलेज में नहीं मिलने पर आज प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य की कुर्सी पर कब्जा करने का प्रयास किया। आपकी वजह से रुक रहा हूँ। आपकी बार छात्रों में काम नहीं करना चाहिए। रोज की हमेशा हो गई है। तुमने गाड़ी के लिए गाड़ी का काम हुआ कि नहीं बताओ? हुआ तो बस। कैमरे क्यों चालू हो रहे? तो कैमरे कब चालू करोगे? जब तक नहीं बैठ मजा नहीं है। को फोन करो। अडुकिया भाई साहब मेरी बात सुनो। स्टूडेंट ही नहीं है। 15 दिन से नहीं है। 15 दिन से नहीं है। मैडम आप समझो मेरी बात। कुछ नहीं मजा आ रहा है। ये आए हो लोग आए हो तो कहाँ लेंगे? ये नहीं है। उनके बेटे की शादी हुई है अभी। शादी में गए बेटे की शादी में नहीं है। 7 महीने हो गए। अरे बेटा तू उनके हाथ में। देश के बीमा व्यवसाय में पनप रही धोखाधड़ी के आर्थिक अपराधों में बीमा माफियाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग और जनहित में जागरूकता के लिए प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा, एफ पुलिस महानिरीक्षक गौरव रेंज द्वारा प्रभावी कदम उठाया गया है। आज इसी क्रम में पुलिस लाइन सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम हो गया। देश के बीमा व्यवसाय में पनप रहे धोखाधड़ी के आर्थिक अपराधों में बीमा माफियाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग एवं जनहित में जागरूकता के लिए प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा, एफ पुलिस महानिरीक्षक गौरव रेंज द्वारा प्रभावी कदम उठाया गया। आज इसी क्रम में पुलिस लाइन सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम हो गया। देश में संधारित बीमा व्यवसाय में कार्यरत कंपनियों के संभावित लाभान्वित व्यक्तियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी, जनधन के आपराधिक कृत्यों एवं राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में दुरुपयोग करने वाले आदतन सक्रिय माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने, उनके कृत्यों की मोडस ऑपरेटी को उजागर करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उनके विरुद्ध प्रभावी कानून कार्यवाही को सहज बनाने के उद्देश्य राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह ने पहल करते हुए बीमा में हो रही धोखाधड़ी को मद्देनजर रखते हुए अजमेर जिले के अधिकारियों को जानकारी देने के उद्देश्य से अजमेर पुलिस रेंज के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आईजी साहब अजमेर रेंज ने प्रशिक्षण आयोजित किया था जो आर्थिक अपराधों से संबंधित है। ये आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें आईसीआई प्रूडेंशियल के नेशनल हेड और सीनियर मैनेजर अरुण शर्मा है, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, आर्थिक अपराधों से संबंधित है और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार रेंज लेवल पे 4 जिलों का प्रशिक्षण है। ये आर्थिक अपराध जो फ्रॉड टाइप के होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में कुछ सहायता मिलेगी। जी। फारकिया गांव में बीती रात बाल विवाह की सूचना देने के शक में एक युवती को बदमाश द्वारा कार से कुचलने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने श्रीनगर थाने में एक शिकायत दी है। श्रीनगर थाना अंतर्गत फारकिया गांव में रहने वाली पुष्पा रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में बाल विवाह की सूचना पर श्रीनगर थाना पुलिस आई थी। इस बात से नाराज कुछ लोगों ने गांव में रहने वाली पुष्पा रावत को कार की टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पुष्पा की शिकायत पर आज स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कार के नंबर के आधार पर कार मालिक परमेश पुत्र मोहन की पहचान की है। बहरहाल श्रीनगर थाना पुलिस पुष्पा की रिपोर्ट के आधार पर कार चालकों की तलाश में जुट गई है। ये हमारे पड़ोस में शादी हो रही थी। श्रीनगर वाले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पूछा था यहाँ पे शादी हो रही थी, बाल विवाह हो रहा है क्या कुछ। फिर वो ऐसे पूछ के चल गए। तो फिर है ना नशे में 4 लड़के थे गाड़ी के अंदर, स्पीड में आकर बछड़ा देके और भाग गए। फिर वापिस आए, रुकाए तो रुके ही नहीं। यही थे, इधर ही रहते हैं हमारे। परवेश नाम है उसका, बाकी का नाम मैं नहीं जानती। किसी वारदात के फिराक में घूम रहे शातिर बदमाश को धारदार चाकू के साथ सदर कोतवाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। किसी वारदात की फिराक में घूम रहे शातिर बदमाश को धारदार चाकू के साथ सदर कोतवाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है।
सदर कोतवाली थाने के एएसआई सुखपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात थाने के एएसआई घीसू को मुखबिर से सूचना मिली कि खायलैंड मार्केट पीआर मार्ग के पास महाराष्ट्र निवासी तौसीफ धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है और अवैध वसूली कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को चाकू की नोक पर डरा धमका रहे तौसीफ को हिरासत में लेकर उसकी तलाश ली गई। तलाशी में उसकी जेब से धारदार चाकू मिला। पूछताछ में उसने अपने आप को महाराष्ट्र का रहने वाला बताया है, जिसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में महाराष्ट्र पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। कल दिनांक विष्णु जी एएसआई मैं जाब्ते के पीआर मार्ग में गश्त कर रहे थे। थाईलैंड के सामने एक व्यक्ति मिला जिसका नाम तौसीफ है। उसके पास में एक चाकू मिला जो कोई किसी वारदात करने की फिराक में था, जिसको मौके से गिरफ्तार करके लाए और आज मैं इसको न्यायालय में पेश करने जा रहा हूँ। ये दुलिया महाराष्ट्र का रहने वाला, इसका नाम तौसीफ है। ये थाईलैंड मार्केट के सामने पीआर मार्ग पर वारदात करने की फिराक में। चोर मस्त और पुलिस पस्त का मुहावरा इस खबर पर सटीक बैठता है। शहर में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन दुकान, गोदाम या मकान में चोरी की वारदात चोरों द्वारा अंजाम नहीं दी जा रही हो। डायमंड चिप्स और पार्ले कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर चंद्रा ट्रेडिंग के गोदाम में बीती रात शातिर चोरों ने ताले तोड़कर 5,80,000 रुपए नगद चुरा लिए और फरार हो गए। गोदाम मालिक ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दी है। वैशाली नगर मानसरोवर आनंदपुर दरबार के पीछे एक गोदाम है। यहाँ पर डायमंड चिप्स और पार्ले कंपनी के खाद्य पदार्थ की सप्लाई होती है। बीती रात गोदाम के कर्मचारी गोदाम में ताला लगाकर अपने अपने घर चले गए। आज सुबह आकर देखा तो गोदाम के इंटरलॉक और अलग अलग ताले टूटे पड़े थे। गोदाम के कर्मचारी सिकंदर लहरिया जानकारी दी कि शातिर चोर गोदाम में रखे लॉकर से करीब 5,80,000 रुपए की नकदी, 25,000 रुपए की रेजगारी थी, जो शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने गोदाम मालिक की शिकायत पर गोदाम के आसपास मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। अब देखना होगा क्या हमेशा की तरह कृष्णगंज थाना पुलिस पीड़ित मालिक की शिकायत पर सिर्फ कागजों को काला करती है या चोरों के गिरेबान तक पहुंचती है। ये वैशाली नगर है, मानसरोवर कॉलोनी। ये आनंदपुर दरबार के पीछे है, बैक साइड में। नेक्स्ट फ्लोर यही है। और हमारे ओनर हैं शक्ति जाखड़ जी, जो नागपणी बड़ी नागपणी रोड रहते हैं। तो ये उनका गोडाउन है। मैं एम्प्लॉई हूँ, सिकंदर लहरिया। कल सुबह आए हम तो यहाँ पे देखा ये ताले टूटे हुए थे, चोरी हुई है। लगभग 5,80,000 या 90,000 की चोरी हुई है। 20-25,000 की चिल्लर है। और अंदर आए तो फिर पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त था, जहाँ पे कैश रहता है, वो पूरा इंटरलॉक वगैरह सब टूटा हुआ है। तो लगभग इतनी चोरी हुई है। और कुछ माल भी गया जिसका भी स्टॉक काउंटिंग होगी, जब मालूम पड़ेगा सही तरीके से। काय के गोदाम में क्या मिलता है यहाँ? ये डायमंड चिप्स कुरकुरे वगैरह जो आते हैं ना, उसकी एजेंसी है। अच्छा। और पार्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हाँ, कल आए थे पुलिस वाले, आए थे कल। उन्होंने देखा, इन्वेस्टिगेशन करके गए वो। आसपास हमारे यहाँ तो नहीं है, बाकी आगे सामने हैं लोगों को, लेकिन वो यहाँ कवरेज से बाहर होगा। शक तो आपको यहाँ पे कोई था नहीं है, तो किस पे शक कर सकते हैं ना? हमने किसी को यहाँ पे नोटिस किया है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? ना कोई गार्ड बढ़ता है? नहीं, गार्ड है नहीं हमारे यहाँ पे। लगभग माल 6-6.25 लाख का माल गया है, जिसमें 5,90,000 करीब तो नोट थे और 20-25,000 की मतलब चिल्लर है, जो 5 के, 2 के, 1 के सिक्के हैं। समाचार को देते हैं हम छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पुष्कर तीर्थ नगरी में पुष्कर थाना क्षेत्र की कपड़ा फैक्ट्रियों में नाबालिग बालकों से बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 बाल श्रमिकों को छुड़वाया। पुष्कर तीर्थ नगरी में पुष्कर थाना क्षेत्र में कपड़ा फैक्ट्रियों में नाबालिग बालकों से बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 7 बाल श्रमिकों को छुड़वाया। कस्बे के सांड बाबा के मंदिर के पीछे एवं अन्य स्थानों पर चल रही कपड़ा फैक्ट्रियों में बाल श्रम की सूचना पर पुलिस ने 5 गारमेंट फैक्ट्रियों पर दबिश देकर श्रमिकों को मुक्त कराया। पुलिस ने 7 बाल श्रमिकों को चाइल्ड लाइन की सुपुर्द कर दिया है। वहीं गणेश टेक्सटाइल कपड़ों की फैक्ट्री के मालिक संजय अग्रवाल, इसराइल टेलर मास्टर कपड़ों की फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद सद्दाम, बुरान मास्टर मोहम्मद कासिम मास्टर सहित 5 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। RPS आयुष वशिष्ठ ने बताया कि पुष्कर एवं आसपास संचालित गारमेंट फैक्ट्रियों में बाल श्रम की शिकायतें मिल रही थी, पर अलग अलग टीम में घटित कर फैक्ट्रियों पर दबिश दी गई। इस दौरान 4 फैक्ट्रियों में एक बाल श्रमिक सहित कुल 4 श्रमिक काम करते पाए गए। तिलौरा रोड पर संचालित एक फैक्ट्री में 3 बाल श्रमिक बाल श्रम करते मिले। पुलिस ने 7 बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर चाइल्ड लाइन की सुपुर्द कर दिया। फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई 5 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और 7 बच्चों को हमने वहाँ से बचाया है। उनको हमने चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है ताकि वो आगे उनको जो भी मार्गदर्शन है वो दे सके और अपने जो फैमिली है उनसे वो मिला सके। ये कल शाम के समय पुष्कर थाना पुलिस की टीम के द्वारा विभिन्न फैक्ट्रियों को चेक किया गया था। लगभग हमने 10 से 12 फैक्ट्रियाँ चेक की थी रैंडमली, जिनमें हमें बाल श्रम के बाबत शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने विभिन्न टीमें बनाई थी, क्योंकि बचपन बच्चों का ख़राब हो रहा था। इस उद्देश्य से कि हमें बच्चों का बचपन बचाना है, और इस पर हमने विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए 5 फैक्ट्रीज़ पर लगभग 7 जो बाल श्रमिक काम कर रहे थे उनको हमने वहाँ से हटवाया था, बाल श्रम से मुक्त करवाया था, और उसके बाद चाइल्ड लाइन को हमने सुपुर्द किया। मेरा पुष्कर में जो विभिन्न फैक्ट्रीज़ हैं, कपड़ा फैक्ट्रीज़ हैं, उनके मालिकों से अनुरोध भी है और उनको सलाह भी है कि किसी भी तरीके का कोई भी बाल श्रमिक अपनी फैक्ट्री पर नहीं रखें। बच्चों का बचपन आप खराब नहीं करें। यदि ऐसी कोई शिकायत उन्हें अभी मिलेगी तो निश्चित तौर पर हम वापस कार्रवाई करेंगे। कि बाल श्रम करवाया जा रहा है, कई जो फैक्ट्रीज़ है उनमें नाबालिग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देके उनका शोषण किया जा रहा है। तो इन शिकायतों के आधार पे हमारे जो SHO साहब हैं उनके निर्देशन में हमने टीम गठित करके उसके बाद में कल शाम को हमने कुल 5 फैक्ट्री में हमने दबिश दी और वहाँ से हमने 7 नाबालिग बच्चे वहाँ से हमने निकलवाए
और जो फैक्ट्री मालिक थे और जो व्यक्ति इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई। गुरु सिंह सभा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर वर्षों से बंद पड़े गुरु नानक कन्या विद्यालय परिसर पर कब्जा दिलाने की मांग की है। गुरु सिंह सभा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर वर्षों से बंद पड़े गुरु नानक कन्या विद्यालय परिसर पर कब्जा दिलाने की मांग की है। गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि हाथी भाटा स्थित गुरु नानक कन्या विद्यालय गुरु सिंह सभा की संपत्ति है। इस परिसर में एक बड़ा हॉल व आसपास 17 कमरे व अन्य 2 परिसर में एक जिसमें कक्षाएं संचालित होती थी। साथ ही छत के ऊपर 2 हॉल में कक्षाओं का संचालन होता था, जो कि गुरु नानक कन्या विद्यालय नाम से संचालित हो रहा था। विद्यालय काफी समय से बंद पड़ा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसमें परिवर्तन में कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है। वह अब कोई प्रशासक भी नियुक्त नहीं है। उक्त संपत्ति काफी जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में हो रही है, जिसकी देखभाल भी नहीं हो पा रही है। आसपास में रिहायशी इलाका व बाजार है। उन्होंने कहा कि उक्त संपत्ति की मरम्मत करवाना अति आवश्यक है, नहीं तो संपत्ति गिर सकती है व जनहानि की संभावना है। प्रतिनिधि मंडल ने उक्त संपत्ति को गुरु नानक विद्यालय हाथी भाटा अजमेर, जो कि गुरु सिंह सभा की है, कब्जा गुरु सभा संघ को दिलवाने की मांग की है, ताकि उक्त संपत्ति की मरम्मत की जाए। आज माननीय कलेक्टर साहब महोदय से श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी की जो कि अब किसी कारणवश प्रशासक बैठा बंद हो गया। आज स्कूल को बंद हुए 12 साल हो गए, तो बिल्डिंग की ऐसी हालत जीर्ण अवस्था में हो चुकी है। हमने कलेक्टर साहब को सारा अवगत कराया था, पहले भी कराया, आज भी कराया। तो माननीय कलेक्टर साहब महोदय ने हमको जिला कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भेजा है और माननीय मंडावरिया जी के पास भेजा है। वहाँ जाके हम उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो भी बात होगी वो मंडावरिया जी माननीय जिलाधीश महोदय को शाम तक पूरी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो श्रीमान जिलाधीश महोदय करके हमें बताएंगे। तो इसलिए इस संदर्भ में आज हम अजमेर सिख समाज के लोग माननीय जिलाधीश महोदय से मिल रहे हैं। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई है। तो शाम तक क्या जवाब होगा, शाम के कल आके सुबह जिलाधीश महोदय से वापस मिलेंगे। जैसी भी प्रतिक्रिया होगी माननीय जिलाधीश महोदय जो फरमाएंगे उस पर अमल किया जाएगा। हम ये मांग करेंगे श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा जो है उसमें स्कूल चलता था, स्कूल बंद हो गया है, बंद हुए 12 साल हो गए। वो बिल्डिंग सारी गुरुद्वारा कमेटी की है। हमारी ये मांग है हमारे, क्योंकि गुरुद्वारे की बिल्डिंग पूरी जीर्ण अवस्था में हो रही है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हम माननीय जिलाधीश महोदय से ये निवेदन किया है कि ये बिल्डिंग का कब्जा हमें सौंपा जाए, क्योंकि बिल्डिंग हमारी है, जीर्ण अवस्था में कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है। इसलिए जिलाधीश महोदय ने हमको आश्वस्त किया है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क और पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क पर और पानी की समस्या को लेकर निजात दिलाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के सड़कों और पानी की समस्या को लेकर के कलेक्टर साहब बात की। पिछले कई दिनों से शास्त्री नगर चुंगी चौकी से लोहागढ़ जनन हॉस्पिटल तक की सड़क बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। वहाँ से गर्भवती महिलाएं भी गुजरती हैं। इसके पहले भी मैंने एक बार कलेक्टर साहब से जिक्र किया था, ईडीए के कमिश्नर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब सारी जो दिक्कतें थी समाप्त हो गई और 2 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया। फिर भी लगातार 15-20 दिन से कोई शुरुआत नहीं हुई। तो मेरे सामने ईडीए कमिश्नर से बात की, उसे आश्वस्त किया कि हम इसको बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे, क्यों वह सड़क ऐसी है कि जहाँ से लोगों का गुजरना होता है और पर्टिकुलर पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं, गर्भवती महिलाएं जाती हैं, किसी के भी कोई कठिनाई होती है, वह सड़क हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। दूसरा जो इस सड़क का विषय था, ये एलिवेटर रोड के नीचे की जो सड़कें, उस दिन मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो उन्होंने जहाँ से एलिवेटर रोड खत्म हो रही थी वहाँ तो टुकड़ा इन्होंने कर दिया, बाकी सड़क आज भी टूटी फूटी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, जाम लग रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको आपको तुरंत बनाना है। और उस विषय की व्यवस्था के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। मेरे सामने एससी से बात भी की और उसमें कितनी जगह होता है हम देखते हैं। फिर एक फाइसा का रोड पर जो कई 1.5 साल लगा दिया, फिर 300 मीटर का टुकड़ा आज भी वहाँ बचा हुआ है, उसको पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। और बड़ी आश्चर्य की जानने की बात है कि 21-22 का जो बजट की घोषणा है, जिसमें 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर से चौरसिया तक की सड़क है, वो शुरू ही नहीं हुई। यानी 2-2 साल हो जाएं और मुख्यमंत्री की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो बड़ी पीड़ादायक है। वो मैंने इनको कहा कि नहीं करेंगे तो फिर हमको आगे कदम उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने अभी बात भी की है, आश्वस्त किया कि मैं इन पर जल्दी कार्रवाई मैं करता हूँ। और साथ में
गर्मी आने के बाद पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। अभी मैंने 5 जगहों की तो इनको नोट करवाया, जिसमें हरिभाव उपाध्याय है, क्रिश्चियनगंज है, झूलेलाल कॉलोनी है फाइसाकर रोड पर, और साथ में RK पुरम है, पंचशील है। यहाँ पे अभी भी 84 घंटे पानी हो गया, कम मात्रा में पानी आ रहा है। उसके लिए मैंने कहा मैं बहुत जल्दी इंजीनियर्स को निर्देश करता हूँ। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि इनकी मुख्यमंत्री घोषणा थी कि 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवेल खोदेंगे। यहाँ से प्रस्ताव बना के चले गए। जयपुर पेंडिंग है, मतलब सरकार भी इस तरह से संवेदनहीन है। तो उन्हें जयपुर भी बात करने के लिए मैंने इनको कहा कि जल्दी से जल्दी हमको मिले। और सड़कें जो 22-23 में जिसके टेंडर हो गए और वो इसीलिए शुरू नहीं हो पा रही हैं कि साहब कहते हैं ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी। यानी इसका मतलब बरसात से पहले शुरू होंगी नहीं, बरसात का सड़कें बनेंगी नहीं। तो इस बार 23-24 की तो आपने ले ली है सड़कें, उसका कोई पता ठिकाना क्या होगा। तो ये सरकार केवल घोषणाओं में विश्वास करती है और एग्जैक्ट जनता को कोई राहत नहीं मिलती। तो मैं कलेक्टर साहब से सारी बातें मैंने की हैं। जनाना हॉस्पिटल का हाल आपने भी धरना प्रदर्शन करेंगे अगर व्यवस्था सही फिर मैंने इनका यदि कुछ दिनों में व्यवस्था नहीं की तो निश्चित हम सब लोगों को, जनता को लेकर के हम सड़कों पे आएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि काम को शुरू करें। निश्चित किंतु परंतु नहीं है तो ये सरकार कुछ सुनती नहीं है जब तक हम लोग नहीं आते। और पानी भी नहीं दोगे, सड़कें भी टूटी हुई देगी, और पैसा घोषणाएं हैं और घोषणा में घोषणा वावे लूट रहे हो, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मेरा इस विषय में आज कहना था। बाकी मैंने एक वोटर लिस्ट जुड़वाने की बात भी कही कि आपका ऐप बहुत धीरे चल रहा है, उस कारण से लोग अपने नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। उस व्यवस्था को भी आप सुचारू रूप से करें, ऐसे मिलकर के हम ठीक है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।